अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आपके लिए जो फ्रूट जो है सिलेक्ट किया है बहुत बेहतरीन है। और स्पेशली जो मुस्लिम जो है फेस्टिवल्स के अंदर, स्पेशली रमज़ान का जब सीज़न आता है तो उसके अंदर ये बहुत यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज मैं आपको जो है खजूर के बेनिफिट्स बताऊंगा, यानी डेट्स के बेनिफिट्स। इंग्लिश में डेट्स कहा जाता है और खजूर का पुकारा जाता है उर्दू में भी। चलें दोस्तों शुरू करते हैं खजूर के बेनिफिट तो साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों खजूर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैलोरीज होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन B6, मिनरल्स और पोटाशियम भी होती है इसके अंदर, मैग्नीशियम भी होती है, मैग्नीज होती है, कॉपर होती है, कैल्शियम होती है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक मुकम्मल जो है फुल पैक जो है ग़िज़ा है। यानी कि जैसे एक कैंडी होती है, कैंडी खाने के बाद हमें फ़ौरन एनर्जी मिलती है, इस तरह जो खजूर खाने से भी आपको फ़ौरन एनर्जी मिलती है, आपके जिस्म को ताकत मिलती है और आप इसे कुदरती कैंडी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऐसे लोग जो शराब नोशी करते हैं या जो कोई नशा करते हैं तो वो गनूदगी में रहते हैं। अगर वो अपनी खुराक के अंदर 5-6 जो है दाने खजूर के शामिल कर लें डेली में, तो उनके जो बैड असरात हैं, जो स्मोकिंग के, नशा के, किसी भी किस्म के शराब नोशी के, तो वो उनके जो असरात हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं, जिन्हें अंधापन है, रात को नज़र नहीं आता, तो अगर वो अपने खुराक के अंदर खजूर को शामिल कर लें और दोस्तों कुछ दिनों के इस्तेमाल से उनकी नज़र तेज़ हो जाएगी, उनकी आंखों में एक ख़ास चमक आ जाएगी और इन्हें रात का जो अंधापन है वो उनका दूर हो जाएगा। और दोस्तों अगर कोई आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, यानी खाना आपको हज़म नहीं होता, मैदा आपका ख़राब रहता है और आपकी आंतों में खुश्की है, आपको पुरानी कब्ज़ रहती है, जिगर आपका ख़राब है, तो जस्ट 3 से 4 दाने जो है खजूर को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें, डेली खाएं, तो आपकी ये तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपका अगर आंतों में कोई कैंसर है, मैदे में कोई कैंसर है, यानी कोई पेट का कैंसर है आपको, या पेट के अंदर कोई ज़ख़म है, आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है, सारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी आपके। यानी आपका जो आंत का कैंसर है उसका ये दुश्मन है खजूर। दोस्तों ऐसे लोग जो दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं, जिनकी दिमागी सेहत अच्छी नहीं है, कुछ भी वो याद करते उन्हें याद नहीं रहता और उन्हें एसाबी कमज़ोरी भी है, मसल्स कमज़ोरी भी है, साथ में उज़लाती कमज़ोरी भी है, तो खजूर खाने से उनकी जितनी भी है उज़लात मजबूत हो जाएंगे, दिमाग की जो सेहत है अच्छी हो जाएगी। यानी नर्वस सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है। बच्चों को आप खिलाएं 1 से 2 दाने डेली, तो उनकी जो याददाश्त तेज़ हो जाएगी, दिमाग की उनकी सलाहियतें तेज़ हो जाएंगी। और दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम वाफी मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत करता है, हड्डियां जो जिस्म के जोड़ होते हैं उसे मजबूत करता है। किसी भी किस्म की स्वेलिंग है, पेन है आपके जिस्म के अंदर, तो खजूर खाने से आपकी जो ये तमाम जो है बीमारियां ख़त्म हो जाती है हड्डियों की, और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको माइनर एलर्जी है तो अगर आप खजूर को 2 से 3 दाने खा लें तो आपको जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज़ का जो इलाज है, आपकी स्नीजिंग एलर्जी दूर हो जाएगी, आपको कोई रैशेज़ वाली एलर्जी वो दूर हो जाएगी। लेकिन जितनी मैंने मकदार बताई है उस हिसाब से ही आपने खानी है, आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, फिर अदरवाइज़ आपका उल्टा नुकसान ही होगा। तो 2 से 3 दाने आप खा लें तो आपकी एलर्जी भी ये दूर कर देता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हार्ट का मसला है, जिन्हें दिल का दौरा ईमानदान बढ़ चुका है, अगर वो इसे अपने खुराक के अंदर शामिल करें तो ये दिल के दौरों को रोकता है, ब्लड प्रेशर को जो है मुतदिल करता है, ब्लड प्रेशर को मामूल पे लेकर आता है। हाँ दोस्तों जो शरीयानों के अंदर जो क्लॉट जमे हुए हैं उसे ये मेल्ट कर देता है, उसमें जो चर्बी है वो मेल्ट कर देता है, आपके जितने भी वॉल्स हैं दिल के खोल देता है। और अगर दोस्तों आपको ज़हनी तनाव यानी डिप्रेशन है, आपको कोई तफक्रात आते हैं, परेशानी है, ज़हनी परेशानी है, तो आप जस्ट खजूर का इस्तेमाल करें। 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जितनी भी डिप्रेशन हैं दूर हो जाएगी, आपका मूड अच्छा रहे करेगा, तो ये डिप्रेशन को भी दूर करता है। दोस्तों इसके अंदर विटामिन H पाया जाता है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों अगर आपके जिस्म में किसी जगह पे सोजिश है तो इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी सोजिश है जिस्म से वो दूर कर देता है। कोई स्वेलिंग है वो आपके जिस्म में है तो स्वेलिंग को दूर कर देता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो मर्दाना बांझपन का शिकार हैं, जिनकी मर्दाना कमज़ोरी है जिन्हें, तो जस्ट वैसे 2-3 दाने जो है खजूर को दूध में शामिल करके मिक्स करके पिएं, तो उनकी जितनी भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, मर्दाना बांझपन है,
वो ठीक हो जाएगी। और इसी तरह ये फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी जनाना जो उनकी बीमारियाँ हैं पोशीदा, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा है। और स्पेशल ऐसे लोग जो हामला है, जिनका बच्चा होने वाला है, अगर अपनी खुराक के अंदर वो 3 से 4 दाने या 5 ईवन दाने शामिल करेंगे तो उन्हें जब बच्चा पैदा होगा तो दर्द भी नहीं होगा इतना ज़्यादा, और बच्चा बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, और उनकी जो ब्रेस्ट फीड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से ये बहुत बेहतरीन है। और दोस्तों, ऐसे लोग जिनका रंग पीला है, जिनमें खून की कमी है, जिन्हें पीलिया है, एनीमिया है साथ में, तो अगर वो अपनी खुराक के अंदर खजूर को शामिल करेंगे तो उनके सालिया खून बनेगा, क्योंकि आयरन इसमें बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, आपके गालों के ऊपर लाली आएगी, खजूर खाने से आपको बहुत ज़्यादा जो है ब्लड पैदा होता है। और जैसे मैंने बताया, ये जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है, जिगर को ताकत देता है, जिगर को उसकी असली हालत पर लेकर आता है अगर आपका जिगर कमज़ोर है। चलें दोस्तों, ये तो थे खजूर के बेनिफिट्स, मैंने आपको साथ साथ बता भी दिया है। अब इसकी जो मुनासिब जो मकदार है खजूर की, वो एक दिन के अंदर 5 से 6 दाने, या मिनिमम अगर आप खाना चाहते हो तो 3 दाने खाएं, तो आपको 10-15 दिनों के बाद काफ़ी आपके जिस्म के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो प्लीज़ इससे ज़्यादा ओवरडोसिंग ना कीजिएगा, 50 ग्राम से ज़्यादा मत खाइएगा, अदरवाइज़ आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कुछ चीज़ें जब फ़ायदा देती हैं, जब उन्हें ज़्यादा मकदार में लेंगे तो उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो खजूर के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको इसके बता देता हूँ। दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी जो किडनी डैमेज है, तो अगर वो इससे ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो उनकी किडनीज़ का मसला ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से दोस्तों, जितनी मकदार आपको बताइए, 3 से 4 दाने से ज़्यादा मत खाएं। और ऐसे लोग जो एक्टिंग के प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखते हैं, या मॉडलिंग करते हैं, या कोई ऐसी जगह वो काम करते हैं जहाँ पे स्लिम एंड स्मार्ट लोगों ने रहना है, तो वहाँ पर भी लोग जो है खजूर को अपनी डाइट के अंदर कम शामिल करें, अदरवाइज़ ये आपका जो वेट गेन कर देगा जब आप इससे ज़्यादा मकदार में खाएंगे। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो 1 से 2 खजूर खा सकते हैं, तो आपका वेट लॉस भी होता है, वेट गेन भी होता है इससे। और दोस्तों, इसके ज़्यादा खाने से आपको ब्लोटिंग हो सकती है, मतली हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, पेट के अंदर शदीद दर्द हो सकती है, आपकी जो जिल्द के ऊपर जो है सुर्ख निशान पड़ सकते हैं, और आपको जो है सांस की एलर्जी हो सकती है, नाक की एलर्जी हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है जब आप इसे ओवरडोज करेंगे। तो मैंने अक्सर देखा है लोग बहुत ज़्यादा मकदार में से खा बैठते हैं, तो ये प्लीज़ इस तरह ना कीजिएगा, इस तरह नुकसान होता है जिस्म को। जितनी खुराक आपको बताइए उस हिसाब से खाइएगा, 3 से 4 दाने इज़ एनफ, तो इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। और इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है दूध के साथ है। मैंने मेरे वीडियोस में आपको इसके दूध के साथ बेनिफिट्स भी बताऊंगा, और कैसे तैयार करना ये भी मैं आपको बताऊंगा। खजूर का जो मिल्क शेक है बहुत ज़बरदस्त होता है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये खजूर के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे। इसके अलावा अगर मज़ीद कोई सवाल है आपका, तो आप मुझे कमेंट के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मज़ीद अगर कोई सी और फ्रूट के, सब्जियों के, यानी वेजिटेबल के, हर्ब्स के, स्पाइस के, या किसी भी फूड आइटम की आप इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो मुझे आप क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, मैंने एक नया चैनल और खोला है अजीम लाइफ के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल जो है एक और बच्चों के लिए है, जिसमें मैं किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए बहुत आसान और सिंपल बिगिनर्स के लिए ड्राइंग वीडियो बनाता हूँ, आर्ट की वीडियो बनाता हूँ। तो आपने मेरे चैनल को भी देखना है, कलर क्लाउड के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सारे। तो मुझे इजाज़त दे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।